सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का लाइव मॉक टेस्ट, जो कि गाइडली पे लाइव है और ये आज शाम 8 बजे तक लाइव रहेगा। तो आप अटेम्प्ट करके बताना क्या स्कोर रहा। बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, आप अपना स्कोर शेयर करना। एंड अगर मैं इस मॉक टेस्ट में कुछ मिस्टेक करूँ तो जैसे आप लोग मुझे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते हैं, प्लीज़ मुझे शेयर करना, क्योंकि मेरा क्वांट सेक्शन वीक है और मतलब इन शॉर्ट जब तक सिलेक्शन ना हो तब तक सब कुछ ही वीक है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा कुछ स्ट्रॉन्ग है और ना ही मैं इतना मतलब खुद को कैपेबल समझती हूँ कि मैं किसी को कुछ बता सकती हूँ। बट ज़रूर अगर मेरे से कोई अच्छी हेल्प हो सके, किसी को बेनिफिट हो सके, वो मैं ज़रूर करूँगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी सभी वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूँ, अगर जब आप गाइडली पे जाओगे ना वेबसाइट पे, तो वहाँ पे ये जो लाइन्स दिख रही हैं या मटेरियल्स वाला सेक्शन है, वहाँ पे ये लाइव टेस्ट का ऑप्शन है लास्ट में। तो इस पे आप क्लिक करोगे तो ये लाइव टेस्ट का पैनल खुल जाएगा और फिर यहाँ से आप टेक टेस्ट पे क्लिक करके आगे स्टार्ट कर सकते हो। तो लेट्स सी क्या स्कोर रहता है। जो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, जो भी टिप्स हैं क्वांट्स को लेकर, वेदर इट्स डीआई वगैरह, तो वो मैं अप्लाई कर रही हूँ और मे बी 3 to 4 डेज में पॉसिबली वो रिजल्ट दिखे, क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मे बी कुछ काम करे। तो स्टार्ट करते हैं अभी का टेस्ट। तो ये पहला है, मतलब ये सिलॉक्स है। ओनली अ फ्यू सॉन्ग्स सिंपल, all songs super, all skills super, no skill is a stop, कोई भी स्किल स्टॉप नहीं है। some super cannot be stop, कुछ सुपर जो स्किल होंगे वो स्टॉप कभी भी नहीं होंगे। cannot be all super is definitely yes it's true, all super is definitely not simple, सारे सुपर डेफिनेट में सिंपल नहीं है, बिल्कुल है, सही है। both 1 and 2, both 1 and 2। ये क्या है, some loss is lose, all lose is fire no fire is viral and only a few viral visual। all lose can be visual, all lose visual हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। some loss is not viral, कुछ लॉस जो है वो वायरल नहीं है, बिल्कुल जो फायर होंगे वो वायरल नहीं होंगे। both 1 and 2 अच्छा है सिलॉक्स का लेवल। ऑल चांस इज चार्ज, ऑल चांस जो है वो चेंज है। ओनली अ फ्यू चेंज आर चार्ज, नो चेक इज अ चार्ज, कोई भी चेक चार्ज नहीं है और चेक क्लोज है। ऑल चार्ज बीइंग क्लोज इज अ पॉसिबिलिटी, सारे जो चार्ज हैं वो क्लोज के अंदर आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। हाँ, नो चांस इज चेक, कोई भी चांस जो है वो चेक नहीं है। इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसमें ओनली 1 फॉलोज आएगा, होगा ना। हाँ, उसके बाद सम शूज, ऑल शूज आर क्लीन, ऑल शूज क्लीन है। सम क्लीन इज वाटर, ऑल वाटर ड्रिंक, ओनली ड्रिंक मतलब ऑल एम्प्टी, एम्प्टी का किसी से रिलेशन नहीं होगा। सम शूज कैन नॉट बी वाटर, कुछ शूज कभी भी वाटर नहीं हो सकते, मुझे नहीं पता। ऑल ड्रिंक्स कैन बी क्लीन, सारे ड्रिंक्स क्लीन के अंदर आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये नाइदर नॉर आ जाएगा। उसके बाद मैं इसको स्किप करूंगी, फिर इसको भी स्किप करेंगे। ये क्या था, हाँ ये उसके बाद इसको भी स्किप करेंगे। और ये क्या है, ओ ग्रेटर इक्वल टू आर टी एन क्यू आर, टी एन एन है, यहाँ पे आर नहीं है, ओ ग्रेटर है एन से, एन ग्रेटर है, ये गलत हो गया, आर ग्रेटर है, नहीं है, तो ये नाइदर नॉर आ जाएगा, डी ऑप्शन। डब्ल्यू ग्रेटर है आर से, एक्स एस वी डब्ल्यू एस है, डब्ल्यू ग्रेटर नहीं है, यू ग्रेटर एक्स है, यू ग्रेटर एस, एस ए ग्रेटर एक्स, ये है सेकंड वाला ट्रू है, बी वाला फॉलो करता है। उसके बाद जी ग्रेटर सी है, जी ग्रेटर सी, जी ग्रेटर बी, बी ग्रेटर सी इक्वल टू है, इसमें आइदर और आ जाएगा, ऑप्शन सी। एन ग्रेटर है एल से, एन ग्रेटर है एल से, के हाँ एल, ये ठीक है। एम ग्रेटर इक्वल टू है के से, के आई, ये नहीं होगा, ओनली वन मतलब कि ए।
उसके बाद अब आते हैं, ये बाद में हम करेंगे। अरे यार, इसका ऑप्शन थोड़ा सा अलग है। ये नंबर्स दिए हुए हैं 3 9 5 8 2 7 अलग अलग। द गिवन नंबर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। ओके, अरेंज करेंगे नंबर असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि छोटे से बड़ा। तो पहला 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा। देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट विच इज सेकेंड डिजिट फ्रॉम थर्ड नंबर। थर्ड नंबर का थर्ड नंबर का 4 वाले का 4, हाँ 5 नहीं 7 होगा सेकेंड डिजिट, एंड द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर्थ नंबर फ्रॉम द राइट एंड 1 2 3 फोर्थ नंबर का फर्स्ट डिजिट 3 होगा, 7 3 21 होगा। उसके बाद इफ 2 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट हाउ मेनी नंबर्स विल बी डिविजिबल बाई 2। 9 3 12, 12 और 5, 5 2 7 17, 17 18 19, ये नहीं होगा। 8 2 10, 10 7 17, 18 19, ये भी नहीं होगा। 9 1 10, 10 4 14, 15 16, ये भी नहीं होगा। 9 और 6 15, 1 16, 16 17 18, ये 1 हो जाएगा। 7 और 4 7 और 5 12, 12 4 16, 17 18, 2 हो जाएंगे। 2 नंबर्स डिविजिबल होंगे 3 से। इफ ऑल द डिजिट्स इन द गिवन नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, सारे डिजिट्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ओके, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं इन द गिवन नंबर्स। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। इफ ऑल द डिजिट्स इन द गिवन नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके, तो ये सारे नंबर्स की बात कर रहे हैं क्या। 1 1, उसके बाद 2 है ना, 2 2 बार है कहीं नहीं, 3 है 2 बार कहीं नहीं, 3, उसके बाद 4 डबल बार है, यस 5 भी डबल बार है, एक यहाँ 5 है और एक यहाँ 5 है, एग्जैक्टली 5। उसके बाद 6 है कहीं, हाँ है, 6 डबल बार है नहीं है। उसके बाद 7 है, 7 डबल टाइम्स है। उसके बाद 8 है, 8 डबल टाइम्स है कहीं नहीं। उसके बाद 9 है, 9 डबल टाइम्स है, ट्रिपल टाइम्स है एक्चुअली 9। तो ये हो गया पूरा। तो हमें बताना है नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 6 हो गया। और 11th फ्रॉम द राइट हैंड, इसका क्या बताना प्रोडक्ट। 3 3 6 3 9 2 11, 6 चौके 24 आ रहा है। If all the digits are arranged in ascending order within the number, then what is the difference between the third digit from the highest number? Okay, इसमें ascending order में arrange करना सारे digits को। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा, 3 और 3 5 9 और 2 7 8, इसमें 1 1 4 9, इसमें 1 6 9, इसमें 4 5 7, ये हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, ये है, उसका थर्ड डिजिट ये है। एंड द सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर, तो ये सेकेंड लोएस्ट नंबर है, इसका सेकेंड डिजिट, तो 1 आ जाएगा डिफरेंस। अब मूव करते हैं, ये क्या है, ये मैं बाद में करूंगी। ये क्रिकेट है, कितने अनचेंज रहेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने के बाद। तो सबसे पहले आएगा क्रिकेट, क्रिकेट, तो टी यहीं आ जाएगा, उसके बाद आर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा के के बाद आई, उसके बाद ई, फिर डबल सी। तो 1 2 3, 3 अनचेंज रहेंगे। तो ये मिसलिनियस वाला सेक्शन हो गया है। अब ये क्या है, ये है स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, इतने लोग हैं, 8 लोग हैं, स्क्वायर टेबल 8 लोग, 1 2 3 4, in such a 4 of them sitting corner facing away from the center, और ये inside the center। और G sits second to the right of H who is sitting middle of the table, मिडिल ऑफ द टेबल में बैठा है, G उसके सेकेंड राइट बैठा है। F इज एन इमीजिएट नेबर ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू G। ओके, तो F या तो यहाँ आ जाएगा, ये दूसरा बना लेते हैं, H G F या तो यहाँ आ जाएगा। ओनली 1 पर्सन F एंड E 1 पर्सन, ये मुझे बनाना चाहिए F एंड E 1 पर्सन, 1 पर्सन F एंड D ऐसे भी बन जाएगा। और
ए सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई का इमीडिएट लेफ्ट ऐसे नहीं बनेगा, ई यहाँ होगा और ई का इमीडिएट लेफ्ट ए बन जाएगा ये। उसके बाद ए और एच में जितने लोग हैं, ए और एच में एक पर्सन, तो सी, ई और सी में एक पर्सन होंगे, ए और एच में एक पर्सन, ई और सी में एक पर्सन, ऐसा होगा। उसके बाद सी एंड डी आर इमीडिएट नॉट इमीडिएट नेबर, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ओके, जो बी और सी है वो बी और डी है इमीडिएट नेबर नहीं है, और जो बी बैठता है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी बैठता है, ये भी ठीक है, ये वाला सही हो गया। इफ द पोजीशन ऑफ ए एंड एच इंटरचेंज हो गया, इन द सेम वे द पोजीशन ऑफ डी एंड बी इंटरचेंज हो गया, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, ए का इमीडिएट राइट बी आ जाएगा, हाँ बी आ जाएगा। विच हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ सी, सी का इमीडिएट नेबर कौन है, जी एंड बी, द वन हु सिट्स अपोजिट टू ए, हाँ ये भी है, ऑल द थ्री, ऑल 1 2 एंड 3। द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट ऑफ ई, ई के जो राइट में है, राइट ऑफ ई टू सी इज द सेम एज द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एच टू ए, ये देखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट ऑफ ई, ई के राइट से मतलब यहाँ से टू सी, वन पर्सन, टू द लेफ्ट ऑफ एच इज द सेम एज द लेफ्ट ऑफ एच एंड ए, सी एंड ए ही बन रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी का थर्ड राइट, 1 2 थर्ड ए, ए कहीं है नहीं है। द वन हु सिट्स अपोजिट टू एच, जी तो बिल्कुल भी नहीं, सी भी नहीं, द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ई का इमीडिएट लेफ्ट, यस दैट्स ट्रू। ये एक बार में क्लिक क्यों नहीं होता। और ये ओरिएंटेशन, इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये देख लेते हैं, ओरिएंटेशन, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड है ना, तो ये तो कंप्लीट हो गया। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, ये नहीं आएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आई है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू एफ जी एच आई जे के एल ओ पी क्यू आर एस टी, और बी सी डी ई एफ जी, बी सी डी नहीं आ रहा, टी यू वी नहीं आएगा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, जे के ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये आ ही नहीं रहा, तो बस दो ही बन रहा है इसमें। अब ये क्या है, इफ इन द नंबर व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल डिजिट एंड सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। इफ इन द नंबर, ये टाइम टेकिंग है, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, अगर रहा टाइम तो करेंगे। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन, ये था 14% डबल रो, ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 1 7, दो पर्सन है, रो 1 और रो 2, ये देख रहा है साउथ, ये देख रहा है नॉर्थ, साउथ नॉर्थ। उसके बाद ओनली 4 पर्सन, एस एंड द वन हु फेसेस सी, तो एस और 1 2 3 4 सी, और कुछ कहा गया है एटमोस्ट 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ सी, बस करो, ये एस यहाँ पे 1 2 3 4 सी यहाँ पे, 2 पर्सन मोर देन 3 पर्सन सी एंड एफ, 1 2 3 4 5 4 हो सकते हैं, हाँ तो एफ यहाँ पे हो सकता है, सी या तो फिर एफ यहाँ पे भी हो सकता है, 1 2 3 4 एफ यहाँ पे, ठीक है। और एफ सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2 3 4 ए यहाँ पे, 1 2 3 4 ए यहाँ पे, 1 2 3 4 ए यहाँ पे। उसके बाद हु फेसेस द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ यू, ए उसको फेस करता है जिसके इमीडिएट राइट ऑफ यू, ये साउथ देख रहा है, तो यू का इमीडिएट राइट ये होगा, यू यहाँ होगा, और इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यू यहाँ होगा। क्यू सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, बस करो, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी बन रही है, ये ऐसे और ये एफ यहाँ पे, ठीक। और यू के इमीडिएट लेफ्ट क्यू है, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा,
हाँ, उसके बाद एज मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस यू, जो यू को फेस कर रहा है उसके लेफ्ट में जितने लोग हैं 1 2 3 4 5, टू द राइट ऑफ द पर्सन 1 2 3 4 5, ई यहाँ पे आ जाएगा और यू को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ई। द वन हु फेसेस एज मैनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसेस यू एज टू द राइट ऑफ ई, यू को जो फेस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ई आना चाहिए। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेसेस ए, क्यू और ए के बीच में एक पर्सन, वो दो कम है मतलब कि 3 आएगा। टू द राइट ऑफ टी 1 2 3 टी 1 2 3 टी। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी, डी जो है वो इमीडिएट राइट है बी का इमीडिएट राइट डी। यहाँ पे कुछ बन रहा है नहीं, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे जी बन गया। और क्या था, पी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर, आर के थर्ड राइट 1 2, ये है पी, ठीक है। और यहाँ पे जो बचा वो हो गया, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन who among the following person sit to the immediate right of the one who faces the person who sits second to the right of B, B के जो second right है, who among the following immediate right of the one, okay T आ जाएगा। if all the person arrange alphabetical in order to, कौन सी position unchange होगी, A B C D E F G दो। if B is related to R and A is related to Q, B जो है वो R से रिलेटेड है और A जो है वो Q से रिलेटेड है, एक पर्सन का गैप आ रहा है। E किससे रिलेटेड हो सकता है, T से। T A को फेस कर रहा है, नहीं, द वन हु फेसेस D। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन यू एंड द वन हु फेसेस E 1 2 3, है ना, इज सेम एज द लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में राइट ऑफ A नहीं, राइट ऑफ F बिल्कुल भी नहीं, लेफ्ट ऑफ D, यस इट्स ट्रू। 4 of the 5 are alike, okay, S B T and C, P and A, P A, दो पर्सन का गैप आ रहा है, ये नहीं होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पजल पे, जो कि ये वाली है, और कौन सी है, एक ये है और कौन सी है, एक, बस दो पजल बची है ना, ये वाली देख लेते हैं। 9 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2, ये ऐसे कुछ बना है इनके पास। 9 पर्सन है, सिटिंग एट ईच कॉर्नर फेसिंग द सेंटर, ओके, ईच कॉर्नर फेसिंग द सेंटर, बाकी सब अवे फ्रॉम द सेंटर, यस अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सब ध्यान रहेगा। एच सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए हु डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर ऑफ द टेबल, 1 पर्सन के एंड आई एज मैनी पर्सन एच एंड आई, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। जे डज नॉट सिट एट कॉर्नर, जे जो है ये मिडिल पे बैठेगा और के जो है ये भी मिडिल पे बैठेगा, ये तुम्हें पता है। जे और एम इमीडिएट राइट है, मतलब जे अगर ये बाहर देख रहा है ना तो इसका इमीडिएट राइट एम ऐसे होगा, ठीक है। एम बाहर देख रहा है तो इसका इमीडिएट राइट एम इधर होगा, एम अंदर देखेगा, एम अंदर देखेगा तो एम का इमीडिएट राइट, तो एम जो है ये कॉर्नर पे होगा। ये मुझे पता चल गया, के की पोजीशन एक यहाँ पे पता चल गई, एक यहाँ पे, और जो एच है वो उसके सेकंड लेफ्ट बैठता है, के का सेकंड लेफ्ट एच यहीं होगा, के का सेकंड लेफ्ट एच यहाँ होगा। और 1 पर्सन के एंड आई, 1 पर्सन के एंड आई, 1 पर्सन के एंड आई, और क्या पूछा है, एज मैनी पर्सन एच एंड आई एज बिटवीन आई एंड एल, एच और आई में जितने लोग 1 2 3 1 2 3 एल, एच और आई में 1 2 3 1 2 3 एल सेम, और एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, एन के थर्ड राइट, तो एन यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 थर्ड एन यहाँ आएगा, 1 2 थर्ड राइट, और एन यहीं आएगा। अब मुझे बताना है द 3 पर्सन एन एंड जी, 1 2 3 जी यहाँ पे भी आ सकता है, 1 2 3 जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता, जी यहाँ पे ही आएगा, 1 2 3 जी यहाँ पे आ सकता है, हाँ। और ये पूछा है जे एंड एम, तो जे यहाँ हो गया, एम यहाँ हो गया, और कोई बचा ऐसा, एक ये गैप है, एक ये गैप है, तो जे बाहर देख रहा है तो एम यहाँ हो गया, जो बाकी बचा वो आ जाएगा।
जे डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो जे मिडिल में ही बैठा है। और कुछ डिस्टिंग्विश पॉइंट है। एच सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, ये भी ठीक है। हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, नहीं बैठा है। वन पर्सन के एंड आई, ये भी ठीक है। एज मैनी पर्सन एच एंड आई, बिटवीन आई एंड एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एन, थ्री पर्सन एन एंड जी, जे एंड एम सिटिंग इमीडिएट, जे डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ठीक है, यही बच रहा है। तो ये भी तो ठीक है। एक सेकेंड, एम का इमीडिएट राइट जे, जे का इमीडिएट राइट एम, जे का इमीडिएट राइट, हाँ ये गलत हो गया, ये सही हो गया। What is the position of k with respect to the one who sits immediate left of h? Position of k with respect to one who sits immediate left of h, h का immediate left l, 1 2 third to the right, ये वाला है। और what is the which of the following not facing opposite direction to each other? कौन सा पेयर सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है? m and n, o g, o और g, ये अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन? एच और जे, एच एंड जे, यस ये है सेम। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एग्जैक्टली बिटवीन एच एंड ओ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट से अगर काउंट करेंगे तो ये है 1 2 3 4 5 पर्सन है अमंग द फॉलोइंग पर्सन। ओ एच 1 यहाँ से रिमूव किया, आई तो यहाँ पे जे आ जाएगा, एन का इमीडिएट राइट ऑफ कोर्स, और आइदर ऑप्शन तो नहीं है, बोथ ए एंड सी, इमीडिएट लेफ्ट नन्ना। सी द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, एम का इमीडिएट लेफ्ट जे, बिल्कुल भी नहीं, इमीडिएट राइट है। ये होगा हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन एन एंड जे व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एन? 1 2 3 4 5 6 7 8, मोर देन 5 है। 4 of the 5 are alike in a certain way. OI, GH, G and H, और NJ, N and J, LH, ML, M and L। तो इसमें तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि NJ है, LH है, GI, KG, GH भी है, IO भी है, NJ, LH, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। ML किस केस में हम मतलब क्या लगाएं, ये नहीं आ रहा मुझे समझ में। इफ द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ गोड्स विद J एंड H एंड K, ये हो सकता है क्या? या तो मैं ये करूं या तो फिर मैं ये वाला पजल करूं। पजल के लिए टाइम नहीं बचा, ये कर सकते हैं। 7 पर्सन EFGHI JK आर डिफरेंट नंबर हैव डिफरेंट, G हैज मोर गोड्स देन J बट लेस गोड्स देन E, H हैज 12 मोर गोड्स देन I बट हैज लेस देन G। ओके, H कितना कम है? I से 12 गोड कम है, I से माइनस का क्या, H हैज 12 गोड्स मोर देन I। ओके, ये H है। F हैज लेस गोड्स देन K। ओके, F के पास कम बकरियां हैं K से। O हैज 35 गोड्स। ओके, F हैज लेस, ओके ये इसके पास 35 है, G हैज लेस गोड्स देन F, तो K G F ऐसा कुछ हो सकता है। और K डजेंट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ गोड्स, तो E यहाँ आ गया, ये F यहाँ आ गया, G यहाँ है, तो H और I और J ये पता लगाना है। I डजेंट हैव लीस्ट नंबर ऑफ द गोड्स, तो ये हो गया H I J, तो K के पास 35 है और इसके पास प्लस का 12 है, ये हो गया। इफ द एवरेज नंबर ऑफ गोड्स विद H एंड K इज 31, 31 इंटू 2, 2 एकम 2, 2 3 6, माइनस का 35 कर देंगे, 12 में से 5 7, यहाँ पे बचा 5 में से 3 2, 27 हो गया। तो पॉसिबल नंबर ऑफ गोड्स कितना होगा? 27 इसके पास है, माइनस कर देंगे 12, 7 में से 2 5 और 2 में से 1 15, 15 से कम आ जाएगा, हाँ ये 9 आ सकता है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज द फोर्थ लोएस्ट नंबर ऑफ द गुड्स? 1 2 3 4, G,
उसके बाद इफ द रेशियो नंबर ऑफ वोट्स विद F and I is 11:5, okay, and the difference between number of votes between F and I is 18. F और I का डिफरेंस जो है वो 18 है, तो 6 का डिफरेंस 18 है, तो 3 टाइम्स ये 33 हो गया, 5 या 15 ये हो गया। F और I का मुझे पता चल गया है 15, 15 और 12 27 ये हो गया, 27 और 33 के अंदर, तो ये 31 हो गया। ये हो गया 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो चुके हैं। अब कोई एक नंबर वाला, या ये ब्लड रिलेशन था। S इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ P का S जो है मैटरनल ग्रैंडफादर है P का, इनकी कोई बेटी होगी, इनकी शादी इससे हुई होगी, इनका बच्चा है P, ओके। L इज सिस्टर इन लॉ ऑफ J, L जो है सिस्टर हु हैज 2 चिल्ड्रंस। K इज द फादर ऑफ P, K जो है ये फादर है P के। Q इज द सन ऑफ S, Q जो है वो बेटा है S का, ओके। M इज द मदर ऑफ R, M जो है वो R की मदर है, M जो है वो R की मदर है। P एंड Q आर डिफरेंट जेंडर, ओके। P एंड, तो ये बेटी हो गई। और हु इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ द सिस्टर, ये क्या है यार। L इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ J हु हैज 2 चिल्ड्रन, ओके। ये L, इसके पास 2 बच्चे, ऐसे कैसे मतलब ये हो सकता है। और M इज द मदर ऑफ R हु इज द ब्रदर ऑफ P, नहीं हो पाएगा। 30 क्वेश्चंस, आई एम आउट। अब ये है DI, मैं इसको स्किप करूंगी। उसके बाद 162, ये अप्रॉक्सीमेशन है। 163/100 इंटू 300, तो ये 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 एकम 3 1 4, 489 इक्वल्स टू x इंटू 484 दैट इज 22 इंटू 36/264, ये आ रहा है 22 1 22, और यहाँ पे 4 2 टाइम्स 12 3 36, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 त्रिका 9, 163। उसके बाद 250/100 इंटू 20, तो 20 पंजे 100, 550 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का क्यूब 216/14, 14 एकम 14, और उसके बाद 6 और 1 14 पंजे 70 है ना, 6 1 7, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 15 समथिंग ले लेते हैं। 15 प्लस 5425, और इसमें 15 ऐड हो गया, 5 5 10 2 1 3 1 4, 4 और ये 5, तो डिवाइड बाय 5 कर लेंगे। 5 एकम 5, ये देख लेते हैं। 5 एकम 5, और फिर 0, 5 8 40, और फिर ये 4, फिर 1089, तो ये होता है 21 का हो सकता है। 21 का 441 होता है। ये ऑफ लग रहा है मुझे कुछ। 250/100, तो ये 5 2 इंटू 20, तो ये 50 इंटू एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू 6/14, तो 7 टाइम्स 6 6 36, 36 इंटू 2, 2 6 12, 2 3 6 1 7, 72 डिवाइडेड 7 एकम 7, 0 10 आ जाएगा। 10 को हम प्लस करेंगे 5 4 3 6 में, इसको डिवाइड करेंगे हम 50 से, तो 50 एकम 50, 4 आ गया, फिर 0 1089 आ रहा है, तो ये 33 13 21 क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 841 सॉरी 29 इंटू 4, 4 9 36, 4 दूनी 8 8 8 3 11, माइनस √x इक्वल्स टू 45/100 इंटू 340, तो माइनस करेंगे 6085, 5 का स्क्वायर 2500, और 7 का स्क्वायर 4900, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर, तो ये 75 क्या आ सकता है 25, 5 7 35, 36 37, और 7 पंजे 35, 7 7 49 50 51 52, 5 7 5 12, 3 2 5 1 6, और ये 5 5 6 2 5,
तो ये 78 79 78 8 8 64 8 7 56 और 56 4 60 2 62 इंटू 8 7 56 और 7 7 49 49 और 5 54 4 6 2 8 6 4 10 5 1 6 ये आ रहा है 78 का। ये 78 का स्क्वायर है। ये काटते हैं 9 टाइम्स, 9 चौक 36, ये 2 टाइम्स 17 ये हो गया। तो ये 133 आ गया, 116। और ये कितना है 133 माइनस का 78, 13 में से 8 5, 12 में से 7 5 55, 55 माइनस करेंगे 16 में से 5, 6 में से 5 1, 11 में से 5 6 इक्वल्स टू अंडर रूट ये। क्योंकि मेरा आंसर सारे क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्या गड़बड़ कर रही हूँ मैं। 61, तो इसका अंडर रूट तो अलग ही होना चाहिए, तो यहाँ पे तो आ ही नहीं रहा कुछ भी। क्या इशू हो रहा है। 841 होता है 29 30 30 है ना। 33 का स्क्वायर ना, हाँ 29 का ही होता है कंफर्म। 9 चौक 36, 4 दूनी 8 8 8 3 11 माइनस अंडर रूट का x इक्वल्स टू 380। मैं क्या कर रही थी यार, 380 अपॉन ओ गॉड, मैं जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ कर दे रही हूँ। माइनस का ये 78 का था, तो 5 9 ज़ा इंटू 20, ये 19, ये 1 9 1 9 1 8 9 17 171, ये सही है ना। माइनस का 78, 11 में से 8 3, यहाँ पे बचा 16, 16 में से 7 9 93, यहाँ पे माइनस करेंगे 93, 16 6 में से 3 3, 11 में से 9 2, 23 का स्क्वायर 529। x माइनस 12 अपॉन 10 इंटू 450, तो ये 45 इंटू 12, 5 दूनी 10, 5 दो चौके 8 1 9, 45 दूनी, और ये 5 और ये 4 0 9 5 14, 4 1 5 540 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144 इंटू मतलब डिवाइडेड इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2। तो दो सते 14, दो 7 दूनी 14, 7 सते 49, 1 50 504 आ गया। और इसमें क्या करना, प्लस कर देंगे 540, 4 4 5 5 10 10 44, 35 अपॉन 100 इंटू 6200, 2 से 2 कैंसिल, 35, 5 दूनी 10, 5 छक 30, 1 31, 3 दूनी 6, 3 छक 18, 0 6 1 7, 8 3 11, 1 2 1 7 0 माइनस का 55 अपॉन 100 इंटू 1200 माइनस का 200, तो यहाँ पे 1000 आ गया, तो इससे ये 550 यहाँ आ गया। माइनस करेंगे 0, 7 में से 5 2, 11 में से 5 6 और 1 1620। उसके बाद 1225 मतलब कि 35 माइनस का 20, तो 5 ये और 1 ये 15, x प्लस 15 आ गया इक्वल्स टू 1/5, 5 चौके 20 400, यहाँ पे आ गया 415, 415 420। एक बार चेक कर लेते हैं यार, ये क्या है 1225 है ना, 1225 जो कि 35 का स्क्वायर होता है। माइनस करेंगे 20, तो यहाँ पे आ गया 15 इक्वल्स टू 1/20 होता है, 20 इंटू 2000, तो ये कट गया 100 टाइम्स में। 100 नहीं, क्या कर रही हो यार, मतलब 1/5 होता है इंटू 2000 है, और 20% 1/5 होता है, 5 चौक के 20 400 400 और यहाँ पे 15 420, ठीक है। 80 अपॉन 2, यहाँ पे 40 आ गया, प्लस 1 अपॉन 10 इंटू 300 है, तो 330 इक्वल्स टू x इंटू यहाँ पे 17 40, 0 4 3 7 और 3 17 दूनी 34, और फिर यहाँ पे 3 है ना, 4 17 17 दूनी 34, 22 या 23 अप्रॉक्स में आएगा 20। ये इतना डिफ्रेंशिएटिंग क्यों आ रहा है। 45 इंटू 4, 4 5 20, 4 चौक 16 1 17
प्लस 25 इंटू 2 दैट इज़ 50, 7 और 5 12 है ना, हाँ 220 माइनस x माइनस 45, ठीक है, इक्वल्स टू 560। यहाँ पे हम इसको यहाँ लाएंगे, माइनस का करेंगे, 220 0 4 3 340 इक्वल्स टू x माइनस 45 हो गया, प्लस का 45 करेंगे, 5 माइनस करेंगे, ये माइनस का है तो माइनस प्लस माइनस होगा, 10 में से 5 5, 13 में से 4 9, और ये 295 आ जाएगा, 295 या 285 समथिंग ऐसे होगा, 285। उसके बाद ये मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, 10 मिनट लग गए अप्रॉक्सीमेशन में। ये अर्थमेटिक भी देखते चलते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, उनका रेशियो 12 ईयर्स के बाद इतना होगा, ये कर सकते हो। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 6x है प्लस 12 और 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 9/10, 60 और 9 से 63, तो 3x इधर आ गया, और 120, 12 9 108, ये इधर आ गया, तो यहाँ पे बचा टोटल कितना, 10 इधर 12 इधर, तो x की वैल्यू आ गई 4 हो गया, नहीं हाँ 4 हो गया। उसके बाद क्या पूछा है, 4 4 6 24, 24 ये हो गया, 4 7 28 ये हो गया। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 3 टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन द, ओके, तो 4 4 3 12 इज 3 टाइम्स द, ओके, सी की जो एज है वो 12 ईयर्स है। इफ द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ डी इज 150% मोर देन द 150/100 इंटू 12, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 3 और ये 2 और ये 6, 6 3 18 है, डी की एज 18 साल है। मैं इसीलिए ये नहीं करती अर्थमेटिक कि 1 मिनट लग जाता है मुझे। ये हो गया। उसके बाद ए बी एंड सी ये स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 1 ईयर ए इंक्रीज, इसमें टाइम लगेगा मुझे बहुत ज़्यादा। सुमन इंक्रीज एंड मार्केट आर्टिकल 448 अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, देन सोल्ड इट गिविंग डिस्काउंट 20%, ये भी हो जाएगा, लेकिन आगे करते हैं, ये नहीं करेंगे। 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 5 hours लेस देन द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 240 किलोमीटर, ओके, ये इक्वेशन बनेगी। फिर इसमें बी एंड सी टुगेदर, ये मैं करूँ, नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है करने का। 30% ऑफ अ नंबर 30% ऑफ अ नंबर ए इज इक्वल टू 20% ऑफ द नंबर बी, ओके, 20% ऑफ द नंबर बी, ए और बी का रेशियो निकल जाएगा, एंड 25% ऑफ द नंबर बी इज ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे, 100 कैंसिल, ये ए अपॉन बी इक्वल्स टू 2/3, 3 का कितना है 25, 125% जो है, टाइम लगेगा यार मुझे, 33 सेकेंड्स अभी हुए। ये है 6 8 19 61 12 51, तो इंटू 1 + 2 हो रहा है, इंटू 2 + 3 हो रहा है, 8 दूनी 16 3, हाँ, इंटू 3 टाइम्स 9 3 27, हाँ, ये +4 हो रहा है। उसके बाद इंटू 4 करेंगे, 4 एकम 4 6 24, उसके बाद इसमें 5 होगा, 5 4 9 229 हो जाएगा। गलत क्यों आ रहा है यार, 61 इंटू 4, 4 एकम 4 6 24, हाँ 244 है, 249 आएगा। उसके बाद 40 265 625 760 865, तो यहाँ पे 5 0 5 6 में से 6 105 आ गया, 10 में से 5 5, और यहाँ पे बचता है 5 5 में से 2 3, 135, ये 15 का चल रहा है, और 5 में से 5 0, 12 में से 6 6, और यहाँ पे बचता है 5 में से 3, ये क्या चल रहा है यार, 625, ओह यहाँ पे एक्स्ट्रा है ये, और यहाँ पे 5 और 6 में से 4 2, और यहाँ पे 2, तो ये 15 का 15 टाइम्स है, और ये 15 का 9 टाइम्स है, और 15 15 7 105, ये 7 टाइम्स है, तो यहाँ पे डेफिनेटली 15 का 13 टाइम्स होना चाहिए, और 15 का 11 टाइम्स होना चाहिए।
5 5 एक 6 165 625 में से माइनस करेंगे हम 165, है ना। 5 5 5 में से 5 0, 12 में से 6 6, यहाँ पे 5 में से 1 4, 460 आ रहा है। 64 32 24 24 45, तो ये 0.5 हो रहा है, ये क्लियर है। और ये कितना हो रहा है 32, फिर इसको 0.25 करेंगे क्या, 32 को इंटू 1/4 करेंगे, 4 8 32 नहीं आ रहा है। 32 को प्लस कितना किया है इसमें, माइनस किया, सॉरी 8, उसके बाद इंटू 1 किया है, फिर प्लस करेंगे 8, 8 और 4 12, 32 आ रहा है क्या, नहीं, माइनस करेंगे 8 तो यहाँ पे 16 आना चाहिए, 40 और 36 आ रहा है, 8 और 4 12, 32 आना चाहिए। ये 0.5 है, 0.75 करेंगे, 3/4 करेंगे इंटू 32 का, 4 8 8 24, ओ ये है 75, मतलब 3/4 किया है, इसको 1/2 किया है, 3/4, उसके बाद फिर इंटू 1 किया है, फिर इसको 1/2 करेंगे क्या, नहीं 1.25 कर सकते हैं, 24 और 40 हो सकता है, 36 भी हो सकता है, मैं गैस वर्क नहीं करना चाहती, ये 3 तो नहीं होगा। ये 0.5 है, 0.75, 1.25 कितना होगा 24 का, 24 का 1.25, तो 24 एकम 24, उसके बाद 1/4 4 6 24, 30 आ जाएगा। थोड़ा टाइम लग रहा है क्लिक होने में, 25 30 50 60 80, 25 5 30, और उसके बाद यहाँ पे 20 प्लस 10, और ये 20, क्या चल रहा है इसमें, 5 फिर 10 फिर 20, फिर यहाँ 15 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, नहीं 25 5 30 30 20 50, 30 25 एकम 25, या तो इंटू 1 + 5 इंटू 2 - 10 इंटू 1 - 1 + 10, और ये इंटू, नहीं ये गलत आ रहा है, कुछ और लॉजिक चल रहा है इसमें, DI तो मैंने अभी तक एक भी नहीं करी है, ये क्या है, माइनस करूँ या नहीं करूँ मैं, DI, बस ये 2 क्वेश्चन है इसका, मैं DI देख लेती हूँ। एक तो ये वाली थी, शिट मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं किया मैंने, हाँ एक ये DI थी, शॉर्ट गन्स एंड हैंड गन्स है, टोटल नंबर ऑफ ये मैन्युफैक्चर, एंड ये तो दिया हुआ है डायरेक्टली पूरा डेटा, और इसमें क्या था, लैपटॉप और डेस्कटॉप है, और डिग्रीज में दिए हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 3000 है, या तो ये करूँ या तो फिर ये वाली है 41, इसमें क्या है, इसमें भी रेशियो है, इसका डिफरेंस दिया होगा, हाँ नहीं एडिशन करके दिया है इसका, तो 3:2, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नॉन फिक्शनल नॉवल, रेशियो ऑफ फिक्शनल टू नॉन फिक्शनल नॉवल दिया हुआ है, रेशियो ऑफ नॉन फिक्शनल नॉवल A एंड B, ए का 3 दूनी 6 200, 2 दूनी 4 400 ये हो गया, और उसके बाद B का 6 50 7 5 35 350 ये हो गया, 0 5 4 3 7 750, और टू द नंबर ऑफ एजुकेशनल बुक्स इन लाइब्रेरी D, टू द नंबर ऑफ एजुकेशनल बुक्स इन द लाइब्रेरी D में 9 5 तो यहाँ पे 5 आएगा, 50 तो यहाँ पे 500, और ये 450, द नंबर ऑफ इज द डैश पर इज इतना % मोर देन नॉन फिक्शनल, ओके इसका 120% मोर है, मतलब कि 6/5 है, 6/5 तो ये 100 है, ये 600 है, तो यहाँ पे ये 15 चौक के 60, 15 5 75, 5:4 आ जाएगा। हाँ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी D, ओके जो टोटल नंबर बुक्स है लाइब्रेरी D में, तो यहाँ पे 450 500, और ये कितना था 600, 0 5 6 4 10 5 15, ये कितना % है
टोटल नंबर ऑफ नॉवेल्स इन लाइब्रेरी ए। नॉवेल्स फिक्शनल है नॉन फिक्शनल है? हाँ, ये कितना है? 3 अभी तो निकाला था। 2 टाइम्स 600 ये है, तो 400 ये है, 10 मतलब 1000 का, तो ये 15.5% 155% है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फिक्शनल novels in library B and C together. Fictional novels B and C together 0 2 4 3 7 and the number of educational books in library D. डिफरेंस निकालना है 600, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इज 45, ये मैं नहीं करने वाली हूँ। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नॉवेल्स इन लाइब्रेरी ए एंड बी 69 and 80% of 78%, find the number of in A and B together. ओके 69 टोटल नॉवेल्स इसमें कितने थे? 3 10 थे ना, 1000 थे, तो ये 690 हो गया। और इसमें कितना था टोटल नॉवेल? 5 टाइम्स 7 पंजे 35 350, और ये 300 0 5 3 3 6 650 650 का 78%। ये 13 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 2 3 6 दोनों 18 39 इंटू 3 9 27 3 3 का 9 2 11 इंटू 9 और ये 3 7 9 1 10 3 1 4 1 5 507। क्या निकालना है इसमें? टोटल 7 9 6 5 11 1100 समथिंग 1197, पता नहीं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। 46 मैंने अप्रॉक्स अटेम्प्ट किया है, इससे और ज़्यादा हो सकता था। इसका रिज़ल्ट देखते हैं। ये रिज़ल्ट इसका विजिबल क्यों नहीं है? आई थिंक इन लोग बाद में ही रिज़ल्ट देते हैं आफ्टर 10 PM। ओके, जब इसका रिज़ल्ट आएगा ना, मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी इन कमेंट टिक में, मैं पिन कर दूँगी। फिर वहाँ पे उस अकॉर्डिंग आप लोग अपने मार्क्स बताना कितने हैं, और अभी के लिए आप अपने कमेंट्स में अटेम्प्ट शेयर कर देना। मेरा अटेम्प्ट 46 है। ये फ़र्स्ट बार मैं लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ गाइडली का, तो मुझे इतना आइडिया था नहीं, तो मुझे लगा था इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे, लेकिन नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, इसका जब 10 बजे आएगा तो मैं पिन कर दूँगी कमेंट। तो आप लोग बताना आपका कैसा हुआ ये मॉक टेस्ट, और इजी लेवल था कि कैसा था, क्या था। मुझे तो मतलब ये ठीक ठाक लगा। मेरे क्वेश्चंस और हो सकते थे, एंड थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर्स एंड जो भी मुझे कमेंट सेक्शन में टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स काम आई, नहीं तो मैं कोई भी DI अभी तक नहीं अटेम्प्ट कर पाती। एटलीस्ट एक DI मैंने उनकी वजह से कर ली। 5 क्वेश्चन थे जिसमें से 4 मैंने कर लिए, नहीं तो वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो बेसिकली मेरा 4 मतलब 12 या 13 क्वेश्चन हो पाते, आज उन लोग की वजह से इतना हो पाया है। 3 से 4 दिन में मेरे में एक पॉजिटिव कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, लाइक क्वांट सेक्शन में, क्योंकि मैं उसी लेवल की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आई होप कि सब अच्छा जाए सही डायरेक्शन में। रीजनिंग में पता नहीं क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जा रही हूँ, या फिर पता नहीं क्या हो रहा है। खैर, मेरी तबीयत भी 2 दिन से थोड़ी ठीक नहीं है, तो शायद इसी सब की वजह से माइंड मेरा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। बट आई विल ट्राई, आज मैं थोड़ा और अच्छे से प्रैक्टिस करूँगी, या मैं डर जा रही हूँ पता नहीं क्या हो रहा है। तो ठीक है, आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। आप लोग जैसा होगा आप अपना स्कोर शेयर करना मुझसे, और अटेम्प्ट भी, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। और आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। स्कोर को देख के डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि वो बस एक स्कोर है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करना है। तो इसलिए मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो भी टिप्स वगैरह कुछ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर करना, मैं रिप्लाई करती हूँ सबका। तो मिलते हैं, बाय एवरीवन।